भगवान को भूल करके इस जगत में पड़ा हुआ। कब से भूला? भूला का यह अर्थ मत लो जो कभी उनको भगवान के साथ में थे, इससे बाद में फिर पीछे से भूले। अनादिकाल से भूला। जो जीव नित्य परिकर वैकुंठ लोक में, गोलोक वृंदावन में, वो कभी भगवान को नहीं भूलते। मुक्त जीव जो हैं, नित्य मुक्त, वो कभी माया में नहीं आए और न आएंगे, इसलिए उनका भूलना संभव पर नहीं है। जो जीव वैकुंठ में रहते हैं उनका भी भूलना कभी संभव नहीं है, वो लोग भी माया में नहीं आएंगे। जो जीव तटस्थ शक्ति से उत्पन्न कर्णाभ्यसायी विष्णु से प्रकटित हैं, कहा जाता है, ऐसा नहीं, वो वहां पर है ही है। उन लोगों में भूलने और स्मरण की ये दो विधियां हैं, नित्य मुक्तों में नहीं। इसलिए तटस्थावस्था से ही, जब से उनकी पैदाइश हुई है, जब से वो हैं, तभी अनादिकाल से भगवान को भूले हैं। ऐसे जीवों के लिए ये सब शिक्षाओं की जरूरत है। कहते ऐसे जीवों में से मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। उसमें भी म्लेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर, ऐसे जातियां हैं जो भगवान से कोई संबंध नहीं। इसके बाद में कुछ जो थोड़ा सा बुद्धि वाले हैं, वो वेदनिष्ठ जो हैं, वो उनसे श्रेष्ठ हैं। और उनमें वेदनिष्ठ में भी आधे मुख से मानते हैं और आधे नहीं मानते ही नहीं। भगवान को भी बहुत से लोग हैं मानते हैं मुख से, किंतु यथार्थ में मानते नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। वेद निषिद्ध, वेद को मान करके भी वेद निषिद्ध पाप करते हैं और धर्म नहीं मानते। और उनसे श्रेष्ठ हैं जो धर्म का आचरण करते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ हैं जो कर्मनिष्ठ हैं। भगवान को मान करके अपने कर्मों का अर्पण भगवान को किया करते हैं, वो लोग श्रेष्ठ हैं। और उनमें भी ज्ञानी श्रेष्ठ है। ज्ञानी माने क्या? हम चेतन वस्तु हैं, जड़ नहीं है, भगवान सर्वत्र है, ये ज्ञानी। और इन ज्ञानियों से भी परम श्रेष्ठ हैं। कोटि कोटि ज्ञानियों में एक मुक्त जो होता है, माया से मुक्त, जिनको देहात्म अभिमान नहीं है, वो श्रेष्ठ होता है। उन कोटि कोटि करोड़ों मुक्तों में भी एक कृष्ण का, नारायण का भक्त जो होता है, बड़ा सुदुर्लभ है। कोटि मोटी मोटी मुक्तों में भी नारायण परा जो भक्त है, क्या है? नारायण दुर्लभ। ये श्लोक आरंभ की, नारायण परा मुक्ता नाम अपनी सिद्धानाम नारायण परा सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटि सपिमा। कोटि कोटि मुक्त लोगों में एक नारायण का भक्त श्रेष्ठ है। और ऐसे कोटि कोटि नारायण के भक्तों में एक कृष्ण भक्त उससे श्रेष्ठ हुआ है। ब्रह्मांड अब ऐसे जो नारायण के, कृष्ण के एकनिष्ठ भक्त हुए, इनमें से भी श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप सिद्ध जो भक्त हैं, इनमें भी श्रेष्ठ है। इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? जो कि स्वरूप सिद्धि के बाद वस्तु सिद्धि जिनकी हुई, उनमें भी दास्य, उनमें भी सख्य, कोटि कोटि सख्यों से भी श्रेष्ठ एक वात्सल्य रस का, और उनमें भी श्रेष्ठ है मधुर रस का। मधुर रस में भी स्वकीय से श्रेष्ठ पारकीय वाले। पारकियों में भी बहुत प्रकार भेद है, 365 प्रकार के भेद हैं। उन सब में ये समझो, देखिए राधा जी का दास, राधा जी सबसे कृष्ण की प्रिया है, वो कृष्ण से अभिन्न है। जीवों के लिए जो ये बतलाया, इन जीवों में राधा जी का दासी होना, दास्य भाव जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है।
ये कैसे मिलेगा, इसी को कह रहे हैं अब ब्रह्मांड भ्रमित। यही हम लोगों का प्रसंग आज का था, जो इसको बतलाएंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कोई भाग्यवान जी गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज पाता है। यहाँ पर भाग्यवान माने क्या, कौनो कौनो भाग्यवान, सभी लोग नहीं पाएंगे। अर्थात जिनको पूर्व जन्मों में वैष्णवों का संग और कुछ किसी प्रकार से भगवत वस्तुओं का, जिसको तदीय वस्तु कहते हैं, उनका संग किसी प्रकार से हो गया, उनकी सेवा का सुयोग मिल गया या उनकी दृष्टि में पड़ गए, तो उसको सुकृति होती है। ऐसे सुकृति संपन्न जीव ही भाग्यवान जीव का। इन्हीं लोगों के हृदय में गुरु या कृष्ण और गुरु दो नहीं है, कृष्ण की कृपा ही गुरु के रूप में प्रकाशित है। हम जिसको अभी गुरु समझ रहे हैं, हो सकता है कि हमारी धारणा भी गलत हो ना? अभी धारणा गलत हो सकती है हमारी, किंतु साधारण रूप में ये गलत नहीं है। इसलिए यदि वो चेन में हो, एक परंपरा धारा में हो, तो वो गलत नहीं है। जैसे घी लाना यज्ञ नहीं है, फूल लाना यज्ञ नहीं है, हवन करना स्वाहा आग में घी को, यह है यज्ञ का। किंतु उसको भी कहेंगे जैसे ये यज्ञ के लिए काम कर रहा है, जो पत्ता ला रहा है, फूल ला रहा है, घी ला रहा है, अग्नि ला रहा है, वेदी बना रहा है, वो भी वो प्रक्रिया के लिए जरूरी है, प्रारंभिक ये सब चीजें। ऐसे ही गुरु तो वह है जिसको हमारे जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में गुरु तत्व का विशेष रूप से आलोचना किया, जिनमें बतलाया उत्तम भक्त जिनका 3 प्रकार के, जिनका अवस्था निर्धूत कषाय, मूर्छित कषाय, प्राप्त पार्षद और प्राप्त पार्षद। ये जहाँ कृपा किया, देखा और हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये 3 प्रकार के उत्तम है। किंतु उसके लाइन में रहने वाले मध्यम अधिकारी अंततः जो रहेंगे, उनको भी गुरु मान लिया गया। क्यों? उसी के लिए जीव के हृदय को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनको भी मान लिया जाता है। वो कृपा कैसे करते हैं? तत्वों के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जीवों को संग दे करके और उठा करके उसको उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जो कि उत्तम भक्तों का संग पा सके। वो ऐसा करते हैं और ये लोग चाहे जिसको देखे ना उसी को प्रेम दे देंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। ये भक्ति लता भी गुरु और कृष्ण से पाता है। भक्ति क्या है? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। ये तो है भक्ति, और इसका बीज क्या है? वही श्रद्धा है। ये गुरु और कृष्ण की कृपा से जीव के हृदय में पहुंचता है। तब जीव के हृदय में ये पहले से नहीं है और गुरु और कृष्ण देते हैं, इसका क्या तात्पर्य? यदि यह बात ठीक है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद। यदि जीव के हृदय में एकदम यदि मान लिया जी है ही नहीं है एकदम, तब तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। जीव के हृदय में एकदम
श्रद्धा से आरंभ कर और भक्ति के अंत तक जो जीवों के लिए प्राप्त है, सब जीवों के हृदय में पोटेंसी के रूप में जरूर मान्य है, किंतु अभी छिपा हुआ है। जैसे सीप में, समुद्र के सीप में मोती की पोटेंसी छिपी है, किंतु जब ही स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ता है उसको लेकर के प्रकाश कर देता है। जीव कहते हैं किसको? चेतन वस्तु तो है ना, तो चेतन वस्तु किसको कहते हैं? चेतन वस्तु माने ही होता है कृष्ण की सेवा का अधिकार जिसमें है, किसी न किसी रूप में, पोटेंसी के रूप में उसमें है। गुरु कृष्ण की कृपा से जब वह उसको प्रकाशित करने की स्थिति में होता है, इसी को कहा गया है क्या है? कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधन विदा नित्य सिद्धस्य प्रापट्यम। भक्ति तो है नित्य सिद्ध, उसको जीव के हृदय में प्रकट करने के नाम ये साधन और साधन। गुरु या कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं कि उसके अंदर में छिपी हुई जो कृष्ण की भक्ति है, भक्ति लता की बीज है, उसको वो प्रकाशित करें, नहीं तो जैसी की तैसी धरी रह जाएगी यदि गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं होगी। इसी कृपा को यहाँ पर कहा गया भक्ति लता का बीज देना। जीव हृदय में है ही नहीं है, ऐसा शास्त्रों का विचार नहीं है जीवों के हृदय में, किंतु छिपी हुई है। जैसे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी ने कहा, एक दरिद्र के घर में कोई ज्योतिषी गया, सर्वज्ञ, कहा बेटा तू बड़ा दुखी है। ये क्या कहे महाराज, मैं बड़ा निर्धन, बहुत निर्धन हूं, धन चाहिए, मैं तुमको धन दे दूंगा। बड़ा खुश हो गया, कहा तुम धनी है, तुम्हारे पास में धन है, तुमको पता नहीं है। देखो तुम्हारे घर के पूरब दिशा में, नहीं पहले नहीं बतला, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी से मेरा परिचय था और मैं जानता हूं, सर्वज्ञ हूं। तुम्हारा पिताजी ने तुम्हारे लिए धन गाड़ करके तुम्हारे इसी घर में कहीं छिपा रखा है। मुझको ये चीज का मैं देख रहा हूं, ये कहाँ है, कैसे, तुमको पता नहीं, इसलिए तुम धनी है, तुमको पता नहीं है, इसलिए तुम निर्धन समझ रहा है। देखो पिताजी ने देखा कि तुम उस समय सबसे छोटा बच्चा था, बहुत छोटा, तुम समझता ही नहीं कि धन किसको कहते हैं, तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकता था, और बाई चांस उनकी मृत्यु हो गई, तुमको बतला नहीं सके। इस प्रकार से तुम निर्धन बना हुआ है। अच्छा देखो, पश्चिम दिशा में मत खोदना, वहां पर हिमरू, ततैया और ये सब निकलेंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। उत्तर तरफ में जक्ष है एक, वहां विकराल, वो तुमको जान से मार डालेगा। और दक्षिण में क्या है? अजगर। ये अजगर है ब्रह्मवाद, अद्वैतवाद, ये निकल जाएगा। और कर्मकांड इत्यादि ये सब क्या है? ये ततैया हैं, भीमरू हैं, ये काट करके खत्म कर देंगे तुम्हारे जीवन को। इसलिए कर्म की तरफ में मत जाओ, ज्ञान की तरफ में मत जाओ, योग इत्यादि की तरफ में मत जाओ। ये क्या है? ये जक्ष है, ये तुम्हें एकदम खा जाएंगे। पूरब की तरफ में जाओ, थोड़ा सा खोदना, 2 अंगुल मिट्टी हटा देना, और वहां देखेगा कि सोने के कलश में असंख्य जवाहरात, हीरे मोती, ये सब उसमें भरे पड़े हैं, स्वर्ण मुद्राएं। बस एक से ही तुम्हारा ये सब दारिद्र्य, तुम ही इसका मालिक। ऐसे ही जीव में ये भक्ति है, स्वरूपता जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। यही जीव भ्रमण करते करते जब आज इस जगत में आता है, तो पूर्व जन्म की सुकृति से अब वो महासौभाग्य होकर के
गुरु जी उसको देते हैं। क्या देते हैं? कहते हैं जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये करो। और एक संबंध दे देंगे। गुरु क्या देंगे? ये संबंध ही तो देता है ना। देखो, तुम जानता नहीं है, तुम्हारा हृदय में ही धन है। अब ये से संबंध देखो, वो कृष्ण तुम्हारे हृदय में छिपा है और उनके प्रति जो प्रेम रस है वो भी छलक रहा है तुम्हारे हृदय में, किंतु तुमको पता नहीं। इसलिए कैसे ये तुम जानेगा? अच्छा, तुमको गोपाल मंत्र दे रहा, तुमको दे रहा हूं काम गायत्री, तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, गायत्री देता हूं, गौर मंत्र देता हूं, गौर गायत्री देता हूं। ये सब बतला करके उसे दो। कुछ से अनर्थ दूर हो जाएगा, किसी से संबंध कायम होगा और किसी से वो भीतर में रहा हुआ जो प्रेम है वो प्रकाशित हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु दे देते हैं। और कृष्ण क्या कृपा किया? ये जीव मेरे बड़े प्रिय हैं, ये भटक रहे हैं जन्म जन्म से, कोटि कोटि जन्मांतर। एक गुरु इनके पास में पहुंचाना चाहिए, मैं ही गुरु के रूप में इसके पास में जाऊं। इसलिए ऐसे भगवान करुणा करके या तो अपनी शक्ति को भेजते हैं अथवा स्वयं ही कृपा करके उसके पास में आकर के और उसको कृपा करते हैं। रस्सी फेंक रहे हैं सबके पास में, जो भी पकड़ लिया तो वो ठीक है, जो नहीं पकड़ता उसके लिए क्या करें? रस्सी ले जाते हैं उसके हाथ के पास में, कहते भैया बेटा तू ये रस्सी तो पकड़ ले, मैं तुमको खींचू। वो पकड़ता नहीं है तो वो क्या करे? तब वो क्या करेंगे? जैसे उसके गले में या कहीं बांध करके तब फिर खींचेंगे। इतनी भी कृपा करते हैं। महाप्रभु के रूप में क्या किया? यही न किया। कोई उनकी कृपा नहीं लेगा। नित्यानंद हरिदास को कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, क्या करो? सर्वत्र हमारा आज्ञा करो, जारे देखो तारे कहो, और हमारा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु रंग गए भाई मांगिए। ये भिक्षा झोली फिसार करके मांगे। जगाई में आते कहते भाग जाओ यहाँ से। अजय भाग कैसे जाएंगे? संसार में कोई योग्य व्यक्ति है कृष्ण को लेने के लिए तो तू सबसे बड़ा है। हम इसी पर परीक्षा करेंगे तू लेता है कि नहीं। वो नहीं रहा, मारने के लिए दौड़ा तो अभी उसको क्या किया? अच्छा तो मार करके देख लो। किसी प्रकार संबंध में आज तो जाओ। और मारा उसको, क्या कर दिया? आलिंगन करके उसको प्रेम दे दिया। ये रस्सी गले में डाल करके खींचने के समान है। महाप्रभु जी इतने कृपालु, उनके भक्त लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसी ये कृपा। स्वयं माली होकर के उस बीज का सेवन किया, पानी दिया। पानी देना ही श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। श्रवण और कीर्तन, इस जगत में यदि बीज को पानी दो किंतु पानी में नमक मिला हुआ है, मथुरा का पानी यदि दे दो या वृंदावन का इधर उधर का, तो क्या होगा? अंकुर नहीं होगा और कुरावा भी उसी में सिमट करके सूख जाएगा। अतः ज्ञान कर्म योग की बातें यदि बतलाओ, हम ब्रह्मास्मि इत्यादि बतलाओ, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। फिर वो रस नहीं, भक्ति रसामि सिंधु तक वो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। उसके लिए क्या जरूरत है? दानगली के हाँ, मीठा पानी से सींचो। मीठा पानी भक्ति का ही पानी है और कोई पानी नहीं है। और उस पानी में यदि केवड़ा, गुलाब जल और अच्छी चीजों से शीतल पानी दो तो अच्छा काम होगा। और गर्म पानी, खौलता हुआ पानी दे दो जल। ये सब विचार करके तरह तरह के पानी हैं। श्रवण कीर्तन भी बहुत प्रकार के हैं। संत लोग, गुरु वैष्णव लोग, जो जैसा व्यक्ति है उसके अनुरूप श्रवण कीर्तन करते 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 सबको भावावस्था तक इस जगत में लाने की चेष्टा करते। इसके बाद में तो फिर
भावावस्था से प्रेमावस्था और आगे वो बढ़ेगा। तो माली भैया माली है, माली बन करके सीखता है। माली का एक दूसरा काम है जिससे कि पशु उसको चर न जाए। पानी खूब दे रहा है, सींच रहा है, किंतु उसका चारों तरफ से वो बेड़ा नहीं बनाया, उसकी रक्षा के लिए कोई चीज नहीं लगाया, तो क्या होगा? भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियों को कुछ नहीं चाहिए, कागज का टुकड़ा पाएंगे तो भी खा जाएंगे, कोई भी चीज उनको मिलना चाहिए, चबा जाएंगे, कांटे मिल जाएंगे तो उसको भी चबा लेंगे। तो इसलिए इससे रक्षा करने के लिए वो कुछ लगाता है, चारों तरफ से घेरा लगाता है और समय समय पर उसे सूंचता रहता है। ये दोनों की जरूरत है। वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उसका चारों तरफ से हटा दो, उस समय नीचे से जब पानी लेने लग जाएगा तो ऊपर के पानी की सींचने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार से भावावस्था के बाद में जब साधक पहुंचता है तो वो अपने आप सब कुछ कर लेता है, न तो उसको इसकी जरूरत है और न तो ऊपर से पानी की, वो साईं जगत को पानी देने लगता है। इसलिए कहते हैं उपाजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदिया। पानी सिंचन करने पर ब्रह्मांड को भेद करके वो ऊपर जाता है। ब्रह्मांड का भेद न माने क्या? अब ये जो भक्ति की परिभाषा जो बतलाई, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, ये भक्ति की परिभाषा है। आज तक शास्त्रों में भक्ति की जितनी भी परिभाषा दी गई है, इतनी व्यापक शुद्ध और रसमयी व्याख्या आज तक कहीं नहीं। भागवत में भी लिखा है, किंतु भागवत का भी सार लिया, सांडिल्य सूत्र का सार, नारद भक्ति सूत्र का सार, और सबको लेकर के, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और स्वयं राधिका, इनके भावों को लेकर के ये श्लोक लिखा गया है। अन्नाभिलाषिता सुन। यदि एक आदमी रस का भी विचार करता है, नित्य मिलन अथवा जो कुछ भी है भागवत इत्यादि खूब पढ़ता है और उनके अनुसार में भक्ति करता है, किंतु ये सब करता है अपने सुख के लिए, रुपये पैसे के बिजनेस यदि करता है तो उसको भक्ति हुई कि नहीं, इस पर विचार करना है। वृंदावन में, मथुरा में, ब्रजमंडल में एक नहीं हजारों बड़े बड़े एक एक से टॉप के वक्ता है भागवत के। रोज यहाँ पर 10, 20, 50 सप्ताह होता है। ये देखना है कि ये जो वक्ता है सुखदेव गोस्वामी के जैसे या उनके लाइन में है कि नहीं। उसके लिए कुछ चाहते हैं, रुपया पैसा धन संपत्ति की नहीं, अन्नाभिलाष, भक्ति पूरी करे, किंतु दूसरी दूसरी आकांक्षाएं हैं, संसार, शरीर का प्रतिपालन करना संसार के लिए, यहाँ तक कि संसारी में प्रतिष्ठा भी रहे मर्यादा के लिए, तो ये सब भक्ति नहीं है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म आवश्यक है शरीर के लिए, छोड़ा नहीं जा सकता। बिना ज्ञान कर्म के हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। किंतु ये देखना है कि इसके लिए जो हमारे प्रयास हो रहे हैं वो भक्ति को ढक तो नहीं रहे हैं। भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। जैसे कोई कर्म कर रहे हैं और भगवान को भूल गए, संसार में बाल बच्चों से घिरे हुए दिन रात उसी की चिंता कर रहे हैं, तो उसके द्वारा भक्ति ढक जाए। और गोपियों जैसे हों, पांडवों जैसा यदि संसार हो, उसमें जो कार्य करते हैं वो भक्ति नहीं ढकती और बढ़ जाएगी। महाप्रभु के परिकर हैं, उसके द्वारा भक्ति बढ़ेगी। इसलिए ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि नहीं होना चाहिए। इसकी बृहत व्याख्या हम लोगों ने पहले की है।
अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान के द्वारा भगवान के प्रति अनुकूल अनुशीलन उनका होना चाहिए। अनुकूल अनुशीलन ही भक्ति है। अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा मनुष्य को जो जो इंद्रियां प्राप्त है, समस्त इंद्रियों के द्वारा कायिकी, वाचिकी और मानसिक जितनी प्रकार की चेष्टाएं हैं और इसके अतिरिक्त जो भावना है, चेष्टा से ऊपर है ये भावना, तो ये कायिकी, वाचिकी, मानसिक जितनी प्रकार की हमारी चेष्टाएं हैं, संपूर्ण रूप से उसका एक अंश भी बाद न जाए, सबको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाओ। हाथ से काम करो, पैरों से चलो, आंख से देखो, नाक से सूंघो, मुख से खाओ, जीवा से रसना लो, उससे बात बोलो, जितनी भी चीजें हैं मन के द्वारा चिंतन करो। ये सब कृष्ण के सुख देने के लिए होनी चाहिए। नहीं होगा ऐसे, इसलिए अनुकूल गुरु वैष्णव के अनुगत्य में होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, प्रतिकूल भावना को छोड़ो, अनुकूल भाव से के साथ करो। यशोदा जी का कृष्ण का कान पकड़ करके ऐंठना, ये प्रतिकूल भाव युक्त नहीं है, गोपियों का ये कहना है हमारे पैर थक गए हैं, हमारे पैर की धूली झाड़ दो, हमारे पैर दबा दो, ये प्रतिकूल भाव नहीं है, अनुकूल भाव है। और कंस चारुण इत्यादि से युद्ध करने के समय में कृष्ण को जो अत्यंत उत्साह होता है, बड़ा अच्छा लगता है, वो भी ताल ठोकर के लड़ते हैं। वो लोग भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कायिक और कायिक चेष्टाएं कर रहे हैं, मानसिक नहीं। मानसिक क्या है? विपरीत, कृष्ण को मार डालो। और यशोदा जी कृष्ण को लठिया दिखाती हैं और वो छिप जाते हैं, रोते हैं, गंगा जमुना एक होकर के बहने लगती है और सिसक सिसक करके रोते हैं। और यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो रही है, कहो कैसा मजा लग रहा है। तो ये प्रतिकूल भाव नहीं है यशोदा जी का। क्यों? रंग देख रही है। उनको कृष्ण को भी रोने में आनंद है। अब वो कान गरम करके कहते हमारे पास मत आओ, और कृष्ण क्या करते हैं? ललक ललक करके उनकी गोदी में बैठने के लिए मैया मैया का करके उधर जाते हैं। ये तो भक्ति हुई। और कंस चारुण का या दुर्योधन का मेवा पकवान कृष्ण को दे करके खिलाना, ये किस लिए? कृष्ण अपने भक्तों के विरोधी हो जाएं और हमारे घुस से प्रसन्न हो जाएं और हमारे पक्ष में आ जाएं। भीष्म पितामह को जैसे मैंने अपने पक्ष में कर लिया, कृष्ण को भी अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए उसका मेवा पकवान इत्यादि देना और स्वर्ण महल में ले करके रखना, खातिरदारी करना, ये सब भक्ति नहीं। क्योंकि थोड़ी देर के बाद में जब कृष्ण ने ग्रहण नहीं किया और उन खरी खोटी बातें सुनाई, जो धर्म में प्रतिष्ठा रहता है उसके पक्ष से मैं लड़ता हूं, उसके पक्ष में मैं रहता हूं। तुम हमको खिला रहा है, जो दरिद्र आदमी है जिसको भोजन नहीं मिलता है वो तुम्हारे यहाँ खा ले, कोई बात नहीं है। हम तो दरिद्र नहीं है, भूखे नहीं है। दूसरी बात, संबंध, यदि संबंध कोई है तो प्रेम के नाते उसके यहाँ भूख नहीं रहने पर भी खाया जा सकता है। तो तुम्हारा हमारा कोई संबंध है नहीं। दूसरी बात, तुमको प्रेम तो है नहीं हमारे प्रति, तो मैं कैसे खाऊं? जिस काम के लिए आया काम भी, और जिस काम के लिए आया था वो काम भी नहीं पूरा हुआ, सुलानामा नहीं करा सका, इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं खाए। और जिसने नहीं दिया
जिनके घर में कुछ नहीं है उसके घर में पहुंच गए, अरे मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खिलाओ। और प्रेम में पक गई और केले के गूदे उसको फेंक दिया और छिलका उनको प्रेम से देने लगी। प्रेम में अंधी हो गई और कृष्ण ने एकदम बड़े प्रेम के साथ में आरोगना आरंभ किया। देखे वाह विचित्र भाव, ये केले और केले के अंदर में जो खाने की चीज इसमें कोई अंतर नहीं इसको मालूम है, उसको ग्रहण उन्होंने कर लिया। तो इस तरह से गुरु भक्तों के हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज वपन करता है और यह बीज ऐसा होता है कि अन्नाभिलाष को दूर कर देता है। जगत में रहने में ही अन्नाभिलाष जो कर्म तपस्या इत्यादि है, एक बड़ी बात है आलस्य, गुरुकरण करके भी गुरुकरण किया, कोई अभिलाषा भी नहीं है, किंतु निध की हरकत जाती नहीं, आलस्य लग रहा, अच्छा थोड़े देर में कर लेंगे। इस तरह से अनुकूल रूप में भजन करते करते श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन बंधन दासाख्यात निवेदन 64 प्रकार की भक्ति जो हमारे लिए अनुकूल है, और सबसे श्रेष्ठ साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासित मुक्ति, ये 5 प्रकार की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसमें और एक बात श्रेष्ठ है, अपने भावों के अनुकूल नजदीकी जो कृष्ण के नाम है, उन नामों का सब समय स्मरण और कीर्तन करते हुए, श्रवण कीर्तन स्मरण उन नामों का जो हमारे भावों के अनुकूल है, और ऐसे भक्तों के साथ में रह करके उनके अनुगत होकर के वैसी रूप में करें और वृंदावन में ब्रज में वास करें। ब्रज में वास करना माने क्या? एक आदमी ब्रज में वास कर रहा है, दिन रात खाने पीने पहनने की चिंता, वो ब्रज में वास करता है कि नहीं? और स्थूल शरीर को लेकर के ही व्यस्त है, दिन भर रिक्शा चलाता है, ठगता है लोगों को या दूसरा काम करता है। ये लोग वृंदावन में नहीं है। जो नंद बाबा प्रभृति सखा गोपियों के भावों को लेकर और उसी भावों को सब समय कृष्ण को आरोप रहे हैं, ये लोग ब्रजवासी। ऐसे ब्रजवासियों में से अपने भावों के अनुकूल जो हों, ऐसे अनुकूल लोगों के रसिक हों, तत्पर हों और वृंदावन में वास करें। इस प्रकार से रहता हुआ प्रतीक्षा करे और भजन करे, तो धीरे 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 उसकी भक्ति लता बढ़ करके एकदम इसको ब्रह्मांड को भेद करेगी। ब्रह्मांड का भेद करना माने सबसे पहले क्लेश रखनी होगी, सब उसके जितने क्लेश है दूर हो जाएगी, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं हो जाएगी, अंततः सुखदेव गोस्वामी जैसा हो जाएगा, न खाना न पहनने की चिंता न किसी से। रूप गोस्वामी जैसे नमक भी नहीं मांगा किसी से, रोटी की तो बात अलग रहे, कभी रोटी के साथ में नमक मिला करके रस के लिए नहीं खाया हुआ। और कैसे रहते थे, दिन रात उसी में तन्मय, संख्या पूर्वक नाम गान्नति कालावसाने गतौ निद्राहार विहार इत्यादि। राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च बंसीवते प्रेमोन्माद वसात शेष ग्रस्त स्यात् मत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरे गुणबणं भावा विभूतम् वन्दे। हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हे चित्रे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो? दिन रात आंखों में आंसू गिर रहे हैं और खोज रहे हैं, कभी गोवर्धन की घाटी में, कभी नंदगांव में, कहीं बरसाना में, कहीं सांकेत वन में, कहीं कोकिल वन में खोज रहे हैं, कभी मधुवन में खोज रहे हैं और घूमते हुए रुके हुए रहे। ऐसा भजन यदि करेगा तो धीरे धीरे ये ब्रह्मांड को भेद करके ऊपर जाए। इसके बाद में हम लोग कल इसके संबंध में कहेंगे, आज बहुत हो गया।